हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लाए हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। परीक्षाओं में इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को करना ही नहीं, मात्र ये हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी लेन देन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझाता है। हम अपने सामान को, अगर हम ग्राहक यानी दुकानदार हैं, तो अपने सामान को कैसे खरीदें और कैसे बेचें ताकि हमें लाभ हो, हमारे पास कुछ राशि बचे। तो ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ये व्यवहारिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसकी मदद से अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। क्रय विक्रय के बारे में सीखते हैं, कैसे हमें लाभ होगा, कैसे हमें हानि होगी। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस चैप्टर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी और व्यवहारिक चीज़ों के लिए भी, ताकि हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें हमें लेनी हो या ख़रीदनी हो, जो भी वस्तु हमें बेचनी हो, उसका भी हमें अच्छे से ज्ञान हो। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। हम आपके सामने 1 से यानी 18 क्वेश्चन लाए हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, डिफिनीसन जान लेते हैं, हमें कब लाभ होगा, कब हानि होगी, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होता है। तो हम इसके बारे में जानने के बाद डिफिनीसन, फार्मूला और शॉर्ट ट्रिक यानी कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाए, एक वैकल्पिक विधि भी होती है, उससे भी लगाया जाता है क्वेश्चन को। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने SSR सुपर क्लासेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन की हम शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर नाम आता है क्रय मूल्य। यहाँ पर नाम आता है क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को हम खरीदी गई वस्तु को कह सकते हैं, या लागत मूल्य यानी किसी वस्तु को हम खरीद करके ला रहे हैं और जो धनराशि हम देते हैं वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को किन किन नामों से जाना जाता है? एक, खरीदी गई वस्तु, कहीं पर नाम हो खरीदी गई वस्तु तो उसको भी हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, CP कहेंगे। अगर नाम आ जाए लागत मूल्य की बात आ जाए, या लागत मूल्य अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, तब भी आप इसको कहेंगे ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। उम्मीद है कि आपको क्रय मूल्य समझ में आया होगा। क्रय मूल्य, या आप ये कह सकते हैं खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं, या जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह उस वस्तु की लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहलाती है। तो खरीदी गई वस्तु को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और यहीं पर बात करें विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, SP कहते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वह वस्तु उस मूल्य के लिए क्या होता है? वह वस्तु उसके लिए क्या हो जाती है? विक्रय मूल्य कहलाती है। यानी कि वह मूल्य उस वस्तु के लिए विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि बेची गई वस्तु या बिक्री का नाम आ जाए तो हम कहेंगे ये जो वस्तु है ये क्या है? ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्रय मूल्य में क्या होता है? खरीदी गई वस्तु को हम क्रय मूल्य कहते हैं और बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें समझ में आई होंगी। अब तीसरी चीज़ अगर बात करें, लाभ कब होता है? तीसरी चीज़ अगर हम कहें लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीद करके लाते हैं। जैसे हमने किसी मान लीजिए कोई कॉपी ही है, हम उसको 10 रुपये में खरीद करके लाएँ, यानी कि खरीदी गई वस्तु CP हमारी कितनी हो गई? 10 रुपये, और हम उसको ला करके कितने में बेच दिए? 15 रुपये में बेच दिए। यानी कि 10 रुपये हम अपनी जेब से लगाए
ठीक है, और उस वस्तु को यानी उस बुक को या उस कॉपी को हमने 15 रुपये में बेच दिया, तो 10 रुपया तो हमने अपनी जेब से लगाया था, 15 रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये का हमें क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाभ हमें तब होगा जब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से अधिक होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तब हमें लाभ होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, अगर फार्मूले से पढ़ना चाहें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ होता है। तीसरे पॉइंट में याद रखिएगा, लाभ हमें तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें लाभ होगा। हानि की बात करें, हानि को समझिएगा। अगर आप कोई वस्तु खरीद कर लाए, जैसे आप कोई कॉपी ही खरीद करके लाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस, आपने किसी कॉपी को यानी कॉपी को खरीद करके लाए कितने रुपए में, 50 रुपये में आपने खरीद करके लाया, और उसको आपने बेच कितने में दिया, सेलिंग प्राइस यानी कि 40 रुपये में बेच दिया। आप तो खरीद करके लाए 50 रुपये में, बेच रहे 40 रुपये में, तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो आपकी हानि कब होगी, जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, तब आपकी हानि हो जाएगी। ये चीज़ आपको अपने क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक ढूंढनी रहती है। जब आप अपने क्वेश्चन में इन चीज़ों को ढूंढ लेंगे तभी आप बता पाएंगे कि हमें लाभ हो रहा है कि हमें हानि हो रही है। तो पता होना चाहिए कि जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो, अधिक हो, तब हमें क्या होता है, हानि होता है। और हानि की बात करें तो हानि का फार्मूला होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तब हमें जाकर के पता चलता है कि कितने रुपए की हानि होती है। ठीक है, बाकी आप ऐसे छोटे नंबर से भी देख सकते हैं। हमने 50 रुपये की कोई वस्तु है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 50 रुपये है, और उसको हमने 40 रुपये में बेच दी, तो यानी कि विक्रय मूल्य आपका क्या है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपये है और सेलिंग प्राइस हमारा 40 रुपये है, तो हम घटाएंगे तो हमें 10 रुपये यहाँ पे मिलेगा, यानी कि हमें जो हानि हुई है वो कितने रुपये की हो गई है, हमें 10 रुपये की हानि हो गई है। तो इस तरीके से हम हानि का पता लगाते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें पाँचवें पॉइंट की बात करें कि लाभ प्रतिशत, यानी कि आपसे अगर पूछ दे कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है। लाभ कब होगा, लाभ हमेशा किस पर निर्भर करता है, विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है, यानी कि जो लागत मूल्य होती है या खरीदी गई जो वस्तु होती है उसी पर हमेशा आपका लाभ निर्भर करेगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, आपका जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, इसी पर आपका जो लाभ होगा वही निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, आपने 10 रुपये की एक कॉपी लाई और उसको 15 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया, 5 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ आपको यहाँ पर 5 लिखना है, और क्रय मूल्य आपने कितने रुपये में खरीद करके लाया था, 10 रुपये में, तो यहाँ पर 10 रखना है, और परसेंटेज बताना है तो गुणा आपको 100 कर देना है। ये जो मान आएगा ये आपका लाभ प्रतिशत में आएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे क्रय और विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य जब अधिक होगा क्रय मूल्य से तब हमें लाभ होगा, और जितने मूल्य का हमें लाभ होता है उसको ऊपर लिखना है, और उसका जो क्रय मूल्य होगा उसको बटे में लिखना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा क्रय मूल्य होता है यानी कि लागत जो मूल्य होती है, खरीदी गई जो वस्तु होती है, वो हमेशा बटे में रखी जाती है, और हम गुणा 100 कर देंगे तो जो हमें मान मिलेगा वो लाभ परसेंटेज में मिल जाएगा। यहीं पर हम छठे पॉइंट की बात करें, हानि प्रतिशत कब होती है। हानि प्रतिशत को हम किस पर नापते हैं, हानि प्रतिशत को भी हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही नापते हैं। क्रय मूल्य कितने की हानि हुई, ऊपर आपको हानि लिख देना है, और बटे में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस लिख देना है, और गुणा 100 कर देना है। फिर इसको जब आप हल करेंगे तो जो मान आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, और ये याद होना चाहिए कि जो आपका लाभ और हानि जो है वो हमेशा किस पर निर्भर रहेगा, क्रय मूल्य पर निर्भर रहता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ और हम बात करें कि आप अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा
कि 20% अधिक है, 10% कम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका 7वां पॉइंट, जो आपका क्रय मूल्य होता है, कोई भी वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में पूछ रही है तो जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यानी कि जो लागत मूल्य है, जो खरीदी गई वस्तु को हम ला रहे हैं, जो हमारे पास है, उसका जो मूल्य होता है हमेशा वो 100% होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे भी हमारा जो सवाल होता है काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, हमेशा आप क्रय मूल्य, आप जब भी बात करेगा तो आप क्रय मूल्य को हमेशा 100 लेके चलिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें 8वें पॉइंट, अगर 8वां पॉइंट बात करें, जैसे कहे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कितना अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 10% अधिक है, या इस तरीके से क्वेश्चन बना दे, कह दे कि 10% का लाभ, यहाँ पर देखिएगा 10% का लाभ, क्योंकि हम लाभ और हानि पढ़ रहे हैं तो कहीं पर ये लाइन आपको ज़रूर मिलेगी, और कहीं कह दे कि 20% की हानि, तो लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो ऐसे ज़रूर मिलेगा। तो जो भी हमारे दोस्त प्रतिशत को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, हमने परसेंटेज पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हमने उस पर 6-7 वीडियो बनाई है, 6-7 क्लास हुई हैं, जिस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रतिशत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 10% लाभ की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि 1% हटाएंगे बटे में, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 10 है, 10 लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाता है, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 1 बटा आपका 10 हो गया। हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि जो आपका हर में संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी, क्रय मूल्य होगी। और यहाँ पर लाभ की बात किया है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके से कह दे कि 10% का लाभ हो रहा है या 20% की हानि हो रही है, तो उस परसेंटेज से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको बताने के बाद फिर हम आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कराएंगे। यहाँ पर देखिए, हानि की बात करें तो 20% की हानि है तो 20 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, यानी कि 1/5। जो बटे में संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य होती है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होती है। और हानि की बात किया है, यानी कि हमारा घाटा हो रहा है, हमारे उस वस्तु में जिसको हमने बेचा है, या जो भी हमारी वस्तु होगी उसमें हमें नुकसान हुआ है। जब भी हानि की बात करेगा तब आप क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, यानी कि 5 में से 1 को घटा देंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। यानी कि हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी तो हमें हानि हो गई। और इसकी मदद से भी आप हानि और लाभ परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्त ये भी जितने भी टाइप आपको बताई गई होंगी वो सारी टाइप आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी चीज़ें सीखने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। और ये जितने सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं इनको हमने टाइप फर्स्ट में रखा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान होंगे, जिनको आप समझ करके खुद से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के चीज़ों के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे हम क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से टफ लाते जाएंगे। अभी ये फर्स्ट टाइप है तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक सवाल है जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आप चाहे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बताएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रतिशत की मदद से भी कर सकते हैं। जब भी आप क्रय विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो इससे पहले आप परसेंटेज के चैप्टर को ज़रूर पढ़ लिया करिए, ताकि इसमें जो भी सवाल लगाएं तो आपको परसेंटेज से काफ़ी मदद मिलती है, जिससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए आप अगर परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे से पढ़ें तब आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारी यही राय है कि आप जाकर के परसेंटेज के चैप्टर को पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को पढ़ना है। और पढ़ने का एक अच्छा क्रम होता है, एक नियम होता है। जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं पहले उसकी हम ऑनलाइन क्लास लें या अपने टीचर से पढ़ें,
फिर उसके बाद उसी चैप्टर को हम खुद से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, फिर नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद टेस्ट दें। ठीक है, तो ये पढ़ने का अच्छा एक क्रम होता है, एक नियम होता है, जिससे हमें चीज़ें याद हो जाती हैं और हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्त ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, 8-9 पॉइंट जो आपको बताई गई हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये जितने टाइप हैं ये हमने टाइप फर्स्ट में रखा है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 1200 में एक साइकिल खरीदी। एक दुकानदार है, यहाँ पर देखिए 1200 में एक साइकिल खरीदी, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है, पहला सवाल है हमारा, जो क्रय मूल्य यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, आपका प्राइस यानी कि जो सीपी है वो कितना है, 1200 रुपये है। चलिए 1200 रुपये है और ख़रीदी और उसने 1500 में बेच दी। तो देखिए यहाँ पर बेच दिया, यहाँ पर बेची गई यानी कि विक्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य, और इसका इंग्लिश में एसपी, जिसको हम कहते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि कितने रुपए में बेच दिया है, वो 1500 में वो बेच दिया है। अब हमसे कह रहा है कि उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है, एक दुकानदार है जो 1200 में एक साइकिल को खरीद करके लाया और 1500 में बेच दिया, यानी कि क्रय मूल्य और आपको विक्रय मूल्य पता है तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य अधिक है, आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है। हमने बताया था कि जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपका विक्रय मूल्य कितना है, 1500 है, माइनस 1200, आपको लाभ कितने का हो जाएगा यहाँ पर 300। 15 में से हम 1200 घटा देंगे तो यहाँ पर हमें लाभ मिल जाएगा 300 रुपये का, हमें लाभ हो गया है। अब यहीं पर लाभ प्रतिशत की बात करें, ये हम आपको जो फार्मूला बताए थे उस फार्मूले से बता रहे हैं। फिर हम आपको एक दूसरा भी तरीका बताएंगे जिससे आपको ये चीज़ें ना करनी पड़े। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, लाभ का परसेंटेज का फार्मूला हमने आपको बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही हमने आपको बताया था। लाभ कितने का हुआ है हमें, देखिए ये जो हमें 300 मिला है ये हमारा 300 लाभ है, तो यहाँ पर 300 रख देंगे बटे में। ये आपका क्रय मूल्य कितना था, 1200 था, और गुणे कितना करना है हमें, 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया। 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, यानी कि 100 बटे 4 और 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये तो आपका फार्मूले से हो गया। आप तो फार्मूले से इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरा तरीका हम आपको बता दें जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द लगा सकते हैं। अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो यहाँ से ध्यान देखिए, आपका जो साइकिल की जो प्राइस है, यानी कि दुकानदार ने जो साइकिल खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी, 1200 में। और हमने बताया जो खरीदी गई वस्तु होती है यानी जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा क्या होता है, बटे में होता है। हमने आपको यही बताया था। अब ये देखिए कितने में बेच दिया, वो 1500 में बेच दिया, तो 1200 से वो 1500 में बेच दिया। 1200 में वो लाया और 1500 में बेच दिया। तो देखिए इनके बीच कितने का अंतर है, 300 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पर 300 लिख देना है और गुणे 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 4 एक कम 4 और 25 चौक का 100 होता है। यहाँ पर देखिए आपको इतना मेथड ना करके इतने में ही आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आई होगी। इसलिए हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है। आप कुछ सेकंड में आप आंसर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और परसेंटेज की मदद से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा जो है,
जब एक 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये में बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर 200 रुपये वाला 200 रुपये का एक सामान है, यानी कि आपका जो है वो आपका CP कितना है 200 है, और इसको कितने रुपए में बेच दिया गया है 198 में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 198 है, बेचा जाता है। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बिल्कुल ऐसे ही ज्ञात करिएगा। देखिए खरीद करके कितने में लाया 200 में लाया, बेच कितने में दिया 198 में, कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो ऊपर आप 2 रखिएगा और आपको बताना है लाभ होगा कि हानि। तो हमने आपको बताया कि जब आपका जो CP है वो सेलिंग प्राइस से अधिक होगा तब आपको क्या होगा हानि होगा, यानी कि जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी कि हम 200 में लेकर के आ रहे हैं और 198 में बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या हो रहा है हानि हो रही, 2 रुपये की हमें यहाँ पर हानि हो गई। तो यहाँ पर 2 रुपये की हानि हो गई, तो यहाँ से पता चलता है कि हमें क्या मिलने वाला है हानि प्रतिशत मिलने वाला है। तो कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो 2, और हमें परसेंटेज बताना है तो गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि 1 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो आपका 1%, यानी कि आपको कितने % की हानि हो गई है 1% की हानि हो गई है। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। फार्मूला जैसे आपके देखिए CP दिया हुआ है, CP आपके पास कितना है 200 और SP आपके पास कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस 198 है। तो हमें पता है जब हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है तब हमें हानि होने वाली है, यानी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 200 है और 198 कितना आएगा हमारा 2, यानी कि हानि हमें कितने की हो गई 2 रुपये की हो गई। और हानि परसेंटेज का हमने फार्मूला लिखवाया था हानि बटा आपका क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने रुपए की हुई है 2 रुपये की, क्रय मूल्य आपका कितना है 200, तो 200 और गुणे 100, और इसको हल करेंगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि 1%। तो आपको कितने 1% की क्या हो गई आपको हानि हो गई है। तो आपको क्वेश्चन में देख करके ही ये चेक कर लेना है कि हमें हानि हो रहा है कि लाभ। और हमने आपको बताया कि हानि कब होगा लाभ कब होगा। लाभ तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य आपका कम होगा किससे विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से। यानी कि लाभ आपको तभी होगा जब सेलिंग प्राइस अधिक होगी कॉस्ट प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए किससे क्रय मूल्य से। और हानि कब होगी जब आपका CP अधिक हो जाएगा किससे SP से, तब आपकी हानि हो जाएगी। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा कंडीशन। और तीसरे में क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जब आपका SP यानी कि SP विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य के बराबर हो या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में बेच भी दी, तो न तो हमें लाभ हुआ न तो हमें हानि हुई, जितना हमने लगाया था हमें उतना मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, तो लाभ कब होगा जब आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा तब हमें लाभ होगा, जब आपका क्रय मूल्य अधिक होगा तब हमें हानि होगी, और जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हमें हानि होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ 2 क्वेश्चन हमने लगाए और उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चन जो भी हमारे साथी इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ क्वेश्चन में बदलाव हैं और ये छोटे टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पंखा 5000 में खरीद कर, देखिए यहाँ पर खरीद कर, जब भी खरीदी गई वस्तु यानी खरीद का नाम आ जाए तो ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। इंग्लिश में आपका ये कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5000 है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वो 5800 में बेच दिया। कितने में बेच दिया वो, यानी बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, कितने में बेच दिया वो 5800 में बेच दिया। तो यहाँ पर आपको तुरंत समझ जाना है कि हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है। हमने 5000 में खरीदा और 5800 में बेच दिया, तो हमें 800 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया है
लाभ हो गया है। हमें हमें क्या निकालना है, लाभ और हानि प्रतिशत। तो आपको पता है कि लाभ होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य को हमेशा बटे में रखते हैं, तो इसको हम बटे में रख देंगे। इनके बीच कितने का अंतर है, 800 रुपये का अंतर है, तो 800 ऊपर और गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 और 8 दूना आपका क्या हो जाएगा 16। यानी कि यहाँ पर जो आपको मान मिलेगा, यानी कि जो आपको लाभ होगा वो कितने % का हो जाएगा, 16% का आपको लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपये है। कोई वस्तु है जिसको हम खरीद रहे हैं, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया है, क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये है। यानी कि क्रय मूल्य आपका जो है वो कितना है 50 रुपये है। CP आपका क्या है 50 रुपये है। दुकानदार उसे 70 रुपये में बेच देता है, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है वो कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 70 रुपये है। अब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का लाभ और लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 50 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको 70 रुपये में बेच दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें लाभ हो गया 20 रुपये का, हमें क्या हो गया यहाँ पे लाभ हो गया, पर हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये हमारा क्रय मूल्य 50 है, तो हमेशा वो हर में रहेगा। कितने का अंतर है आपका यहाँ पे 20 रुपये का अंतर है, तो 20 और गुणे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40, यानी कि आपको कितने % का लाभ हो जाएगा, 40% का आपको यहाँ पे लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 2275 में खरीदी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया था। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2275 में खरीदी गई वस्तु 8% के लाभ पर बेचा गया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर खरीदी गई का नाम लिया है, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है CP आपका कितना है 2200 आपका कितना है 75 रुपये है। कह रहा है कि 8% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 8% के लाभ पर उसे बेचा जाए, तो इस वस्तु का जो है वो इस वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था शुरू में ही कि कोई वस्तु होती है वो अगर क्रय मूल्य है तो वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 2275 रुपये है। वो कह रहा है कि कितने % का लाभ है 8% का, 8% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी इसमें लाभ कितने का है, वस्तु तो आपकी 100% है, और जब लाभ कितने % का लाभ हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है, तो उस 100 में कितना ऐड हो जाना है 8% ऐड हो जाना है, तो लाभ कितने का आपका होगा 108% का, तभी आपको विक्रय मूल्य निकल करके आएगा। और 100% की वैल्यू कितनी है 2275 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 2275, और ये बटे में चला जाएगा आपका 100, यानी 1% की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2275 बटे 100, और हमें 108% की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि 2275 बटा 100 और गुणे 108%, यानी कि अगर हम दोनों तरफ 108 का गुणा कर दें, वही हमने किया है, दोनों तरफ 108 का गुणा कर दें, 108 का गुणा कर दें, तो ये जो वैल्यू आएगी ये सॉल्व होकर के वो कितने का हमें मान मिलेगा 108% की वैल्यू मिलेगी। एक बार हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो इसको हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 2275 में खरीदी गई जो वस्तु होती है, यानी कि जो वस्तु खरीदी गई है या जो लागत मूल्य लगी है वस्तु में, वो हमारा क्या है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु को जब 8% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने की वृद्धि हो गई 8% की वृद्धि, यानी कि 108 पर उसको बेचा जाना है। और 2250 रुपये में खरीदी गई है, तो 100% की वैल्यू जो है 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 2275 है, क्या है 2275 है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे 2275 बटे
100, ये आपकी 1% की वैल्यू हो गई। और हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। विक्रय मूल्य कितना है, 108% है। 1% की वैल्यू 2275/100 है। 108 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें 2275/100 इसके यानी कि हमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप दोनों पक्षों में 108 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको काटना शुरू करिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 चौको 20, 2 बचा, 5वां 25, फिर 2 बचा, फिर 5वां 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, इसको काटेंगे, 5 45 और 5 एकम 5। देखिए इसको हम 4 से काट सकते हैं क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, यानी कि 91 का गुणा हम 27 में कर देंगे तो हमें हमारा क्या होगा, मान मिल जाएगा। और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 एकम 27 आपका 2 बच गया, और 27 9 63 3 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 24 और 24 में हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 4 यानी कि 2400 आपका 57 हो जाएगा, 2457 हो जाएगा। यानी कि अगर हम उस वस्तु को 8% के लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में वो बिकेगी, 2457 रुपये में बिक जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यही तो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। यही जो क्वेश्चन होते हैं यही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। याद रहे कि क्रय मूल्य आपका 100% होता है, 8% के लाभ पर बेचा जाएगा तो इसमें हमें 8 प्लस कर देना है, और हानि पर बेचा जाए तो इसमें 100 में हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमें लाभ हुआ है तो हमने 8 प्लस कर दिया तो 108% सेलिंग प्राइस हो गई, और हमें 100% की वैल्यू प्राप्त है तो 1% की वैल्यू हमने निकाल करके 108 से हमने गुणा कर दिया, जिससे हमारे क्या हो गई, सेलिंग प्राइस का हमें यानी कि विक्रय मूल्य का हमें मान मिल गया। और इस तरीके से हमने गुणा करके 2457 लिया है, जिससे हमें पता चला कि उस वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बिकेगी, वो 2457 रुपये में बिक जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन इसमें है, छठा क्वेश्चन है कि अभिषेक एक साड़ी को बेचने पर 2835 रुपये में बेचने पर, अभिषेक एक साड़ी को 2835 रुपये में बेचने पर 35% का लाभ, यानी कि साड़ी को ये अभिषेक एक साड़ी को 2835 रुपये बेचने पर 135 रुपये का लाभ कमाया। उस साड़ी की लागत मूल्य, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका क्रय मूल्य होता है वो आपका क्या होता है, 100% होता है। वो देखिए कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया है, 35% के लाभ पर बेच दिया है। तो यहाँ पर इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय जो मूल्य है, सेलिंग प्राइस होगी, आप 35 जोड़ देंगे तो यानी कि 135% के लाभ पर वो कितने रुपए में बेचा है, 2835, यानी कि 135% की वैल्यू है 2835 है। तो 1% की वैल्यू, जबकि हमें क्या बताना है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य हम जानते हैं कि 100% होता है। 135% की वैल्यू हमारे पास 2835 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2835 बटे में 135। अगर हम दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर दें तो ये जो हमें मान मिलेगा यानी 100% का मान मिलेगा। जो 100% का मान मिलेगा वही हमारा क्या है, क्रय मूल्य होता है। तो हम 100 से जब इसमें गुणा कर देंगे 2835 बटे में 135 गुणे में 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 1 0। 5 से हमने 135 को काट दिया और 5 से हमने किसको काट दिया, 100 को काट दिया। तो 5 दूनी 10 हो गया 3 और 5 7 35, 5 दूनी 10 और 1 0 बच गया। अब इसको हम किससे काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, क्या 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 9 27, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 5 15, 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और यहाँ पे 2 संख्या है, 9 45 और 1 मिनट, 9 5 45 यानी कि 105।
105 का गुणा हम किस में कर देंगे, 20 में कर देंगे, तो एक 0 है तो 0, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 2, यानी कि वो जो वस्तु है उस वस्तु की लागत मूल्य यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा और उसको 35% के लाभ पर बेचा गया है तो वो 2835 रुपये में बिकी है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे अगर आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत में अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी है, तो आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान होने वाला है। और जो भी दोस्त परसेंटेज के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो हमारी यही राय है कि जा कर के उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और हमारी पूरी कोशिश है कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तब भी चीज़ों को हम आपको समझाने में सक्षम रहें, ठीक है। तो आपका जो ये क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विजय ने एक साड़ी 50% की हानि पर बेची। देखिए 50% की हानि पर बेच दी, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य देख लीजिए। क्रय मूल्य हम जानते हैं कोई भी वस्तु है तो ये वो 100% होती है। अब उसने 50% की हानि पर बेची है तो वो तो 100% की थी, बेच कितने में दी उसने, 50% की हानि पर जैसे ही हानि का नाम आएगा तो 100 में से 50% घटा देंगे तो यानी कि वो 50% में बिकी है। और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, 50% पर वो वस्तु बिक गई है। कह रहा है यदि हानि कितने की है, 2400 रुपये की है, तो यदि हानि कितनी है, 2400 रुपये की है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि हानि कितने की है, 2400 रुपये की है। हानि यानी कि 50% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2400 दी है। कह रहा है कि हानि आपकी 2400 रुपये की है तो साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपये आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 50% की हानि पर वो बेच दिया है, 50% की हानि पर वो क्या किया है, बेच दिया है। जब वो 50% की हानि पर बेचेगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 50% ही होगा। उसने कितने परसेंट की हानि पर बेच दिया है, 50% की हानि। देखिए इनके बीच जो अंतर हुआ है, 50% की हानि हुई है और 50% की हानि का जो मान है वो कितना है, 2400 रुपये है। हमें यही कह रहा है 50% की हानि पर बेची। यदि हानि हमारी कितनी से 2400 रुपये यानी कि 50% की वैल्यू आपकी कितनी है, 2400 है। 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2400/50 हो जाएगी। वो हमसे कितने का मान पूछ रहा है, कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य आपका देखिए, आपका यहाँ पर 50 है विक्रय मूल्य, यानी कि 50% है तो यहाँ पर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्ष में। तो देखिए ये 50% की वैल्यू हो जाएगी, 50% की वैल्यू जो कि हमारा विक्रय मूल्य है। तो 50 से 50 कट जाएगा, बचेगा आपका 2400, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वही क्या होगा, 2400 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप फिर से पढ़िएगा। विजय ने एक साड़ी को 50% की हानि पर बेच दिया, यानी कि उस साड़ी की कीमत 100% रही होगी, वो 50% की हानि पर बेच दिया। हानि जैसे ही आएगी तो 100 में से 50 घटाएंगे तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 50% होगा। हानि कितने की हुई है, 50% की हुई है और हानि का जो मान है वो आपको दिया हुआ है 2400 रुपये। तो साड़ी का विक्रय मूल्य 50% है तो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली और 50 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया तो 50% का ये मान मिल गया। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा, यानी कि बेच दिया। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 8वां क्वेश्चन है, उसने कितने में बेच दिया, 7200 में बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया, बेच दिया। तब उसने इस मूल्य की 1/4 की हानि हुई। देखिए यहाँ पर दिया है 1/4 की हानि हुई, वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। चलिए यहाँ पर देखिए हानि कितने की हो गई है, 1/4 की हानि हो गई। और यहाँ पर आपको देखिए अनुपात से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो हमने बताया जो आपका बटे में होता है वो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और हानि की बात हुई है, हमने आपको बताया, शुरू में ही बताया था वीडियो के शुरू में, जब लाभ की बात करें तो हमें क्या कर देना है, अंश में प्लस करना है। और जब हानि की बात करें तो अंश में हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हानि की बात किया है
और जो हर में संख्या होता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। हानि की बात किया है तो 4 में से 1 घटा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और ये जो 3 है वो क्या है सेलिंग प्राइस है, ये जो 3 है वो क्या है सेलिंग प्राइस है। 4 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस और 3 आपका क्या है सेलिंग प्राइस। 3 आपका क्या है सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस 3 यूनिट का मान, 3 का मान आपको दिया है 7200। 1 का मान आप निकाल लेंगे 7200/3। आपको कितने का बताना है, यानी कि आपको बताना है वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। वस्तु की लागत मूल्य यानी कि आपको क्रय मूल्य बताना है, तो आप 4 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। और क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, यानी कि 2400 गुणे आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 20, 4 चौको 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि जो आपका 9600 यानी 9600 जो आपका मिल कर के आ रहा है वो किसका मान हो जाएगा क्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है, बस समझने की बात है। देखिए यहाँ पर हानि दिया है 1/4 की, तो हमने बताया जो हर में वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है क्रय मूल्य होती है। और हानि की बात जब भी करेगा तो हमें अंश में से हर को क्या कर देना है घटा देना है, और जब लाभ की बात करेगा तो हमें क्या कर देना है जोड़ देना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको दोस्त समझ में आया होगा, और इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछते रहते हैं, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, तो कुछ जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान लगेंगे, कुछ आपके लिए थोड़े मोड़े आपको टफ लगेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टाइप आगे हम टाइप की तरफ बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर, देखिए बेचने पर यानी कि जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 460 रुपये है। बेचने पर कितने रुपए का लाभ होता है 60 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ कितने का है 60 रुपये का है होता है। तो लाभ हानि प्रतिशत, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको पता होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ आपको 60 रुपये का है और विक्रय मूल्य आपका कितना है 460 है, माइनस क्रय मूल्य। क्रय को हम बाएं भेजेंगे, 60 को हम दाएं भेजेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर 460 माइनस, देखिए ये प्लस में है दाएं आकर के 60 हो जाएगा, यानी कि 400 हमारा क्या था क्रय मूल्य था। आप यहीं पर भी देख करके बता सकते हैं कि हमने 460 रुपये में किसी वस्तु को बेच दी तो हमें 60 रुपये का लाभ हुआ है, तो वस्तु में से हम 60 घटा देते तो हमें 400 मिल जाता। यहाँ पर आपका क्या आ जाता क्रय मूल्य, पर आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको क्रय मूल्य मिल गया और विक्रय मूल्य मिल गया और आपको लाभ भी पता है। तो आप जानते हैं जब सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बस आपको फार्मूले में करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का है 60 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 400 है, और 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कि जो 15% होगा वो आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन है, राम एक स्कूटर 10वां क्वेश्चन है, राम एक स्कूटर 8000 में खरीदता है। 8000 में वो क्या करता है खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 2000 लगा देता है। यानी कि जो अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य में थोड़ा सा बदलाव होगा। 8000 में तो वो तो खरीदा, फिर उस स्कूटर की मरम्मत में वो 2000 और लगा दिया, तो टोटल जो उसका खर्चा होगा यानी जो क्रय मूल्य हो गया उसका कितना हो गया वो 10,000 हो जाएगा। यानी कि अपने जेब से वो 10,000 उस स्कूटर पे लगा दिया। अगले क्वेश्चन की आगे बात करें, लगाता है तो 20% का लाभ कमाने के लिए वह स्कूटर को किस कीमत पर बेचेगा। 20% का लाभ कमाने के लिए वो स्कूटर को किस कीमत पर बेचेगा। तो हमने बताया जो आपका जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, और 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी कितनी दी हुई है 10,000 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे या इसको बटे में भेजेंगे, तो 1% देखिए बटे में ही भेज दें, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10,000
बटे में 100 बटे में जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 100 हो गई। 1% की वैल्यू 100 हो गई। वो हमसे कह रहा है कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए, यानी कि लाभ कमाने के लिए इसमें 20% हम ऐड करेंगे, यानी कि जो भी आपका विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा जो, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगी 100% था, 20% का हमें लाभ कमाना है। जब भी लाभ की बात आएगी तो आपको प्लस करना है, तो ये आपका 120% हो गया। हमें 1% की वैल्यू पता है 100 और 120% की वैल्यू, यानी कि 120% की वैल्यू में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 120 गुणे 100 कितना आ जाएगा आपका, ये 12,000 आ जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, जब भी वो लाभ की बात करें तो हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और जब वो हानि की बात करें तो हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरि एक पुरानी कार खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, हरि एक पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत में 3,000 का खर्च लगता है। एक कार खरीदा पर हमें नहीं पता है कि वो कितने रुपए में खरीदा, और प्लस उसने 3,000 रुपये और उसमें लगा दिए मरम्मत में, जो भी है। आगे कह रहा है, यदि वह कार को 58,000 में बेचता है तो 16% का लाभ कमाता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि वो 16% के लाभ पर बेचता है, 16% लाभ कमाता है। सेलिंग प्राइस हमने बताया 100% होती, कॉस्ट प्राइस आपकी 100% होती है। अब वो 16% का लाभ कमाया है तो इसमें हम 16 ऐड कर देंगे, 16% हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो उसने कितने में बेचा है, 58,000 में, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58,000 हो जाएगी। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना आपका हो जाएगा, 58,000 बटे में 116, बिल्कुल सही। अब 58 एक कम 58, 58 दूना क्या होता है 116, ये कितना बचेगा 1,000 बटे में 2, 2 पाँचे 10, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 500 हो जाएगी। अब 1% की 500 हो गई तो आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100 गुणा 1% की वैल्यू 500 है, तो 500 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, 100% की वैल्यू है। ये आपके 100%, यानी कि ये जो मान आया है ये आपका क्या है, क्रय मूल्य का मान आया है। कितना आया है, 50,000। अब हमें पता चला कि यानी कि उसकी जो विक्रय मूल्य थी, यानी कि उसने जो बेचा था 16% के लाभ पर, वो कितना था, 50,000 था। उसने 16% के लाभ पर वो 58,000 में बेच दिया था। पर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, हरि जो था उसने 3,000 खर्च भी किए थे ऊपर से, तो उसमें से यानी कि 3,000 इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा 47,000। यानी कि उसने जो उस कार को खरीद करके वो कितने में लाया था, 47,000 में लाया था, और उसकी मरम्मत पर उसने कितना खर्च कर दिया, 3,000 खर्च कर दिया। तो टोटल उसकी जो क्रय मूल्य लागत हुई कार की 50,000 हुई, और 16% को उसमें लाभ पर बेचा तो 58,000 में बिका था। तो उसका जो लागत मूल्य था, क्रय मूल्य था, वो कितना था, वो कितने में खरीद करके लाया था, 47,000 में। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, खरीदने के लिए भुगतान किया था, कितना रुपये का भुगतान किया था, वो 47,000 रुपये का भुगतान किया था। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है। तो देखिए, कह रहा है कि 15, 12वां सवाल है, कह रहा है 15 पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, हम कॉस्ट प्राइस से गुणा कर देंगे। कह रहा है कि 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 पेन के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, ये बराबर है। तो इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, यानी कि CP अपॉन में इसको बाएं भेजेंगे तो SP सेलिंग प्राइस 4/3, यानी कि कीमत, यानी कि वो 4 रुपये में खरीद कर लाया और सेलिंग प्राइस आपको कितने में बेच दिया, वो कितने में बेच दिया, वो
3 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर देखिए आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि हमें क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है। अजी वो 4 रुपये में खरीद के लाया, 3 रुपये में बेच रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जब हानि हुई है तो हानि का फार्मूला जानते हैं, क्रय मूल्य कितना है आपका 4 है, अंतर कितना है 1 का है, गुणे में 100, तो कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% की क्या हो गई हमें हानि हो गई है। 25% की हमें क्या हुई है, यहाँ पे हानि हो गई है। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। देखिए 15 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ले लिया, यानी कि CP यानी कि क्रय मूल्य हमारा 4 है और विक्रय मूल्य 3 है, यानी कि 4 रुपये में हमने खरीद के लाया, 3 में हमने बेचा, तो जाहिर सी बात हमें हानि हो रही है। और जबकि हमें परसेंटेज में बताना है तो हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो बटे में होता है, और इनका जो अंतर होता है वही हमारा लाभ होता है, गुणे में 100 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा हानि और लाभ प्रतिशत आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक आदमी 400 आम के क्रय पर 320 आम बेचता है, यानी कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पर, यानी कि 400 आम का क्रय मूल्य यानी कि CP कितने आम बेच देता है, 320 आम के सेलिंग प्राइस पर क्या करता है वो बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 दहा में 40 और 4 बटे आपका CP हम यहाँ पर काट करके छोटा कर लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। 4 बटे 32 SP। अब रेशियो ले लेंगे, CP बराबर हो जाएगा आपका SP बराबर यानी कि 8 बटे 10, यानी कि वो 8 रुपये में खरीद करके लाया, 10 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ परसेंट की वैल्यू बतानी है, लाभ प्रतिशत कितने की वैल्यू थी, वो वस्तु कितने की थी 8 रुपये की थी, कितने में बेच दिया वो 10, कितने का अंतर है 2 का, परसेंटेज में बताना है गुणे 100। काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 4 एकम 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 25% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन देनी है, आपके लिए वो चीज़ें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि बराबर है। यदि लाभ 25% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सा सवाल है। इसमें देखिए कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 14वां सवाल कह रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस X वस्तुओं कॉस्ट प्राइस X वस्तु के सेलिंग प्राइस के क्या है समान है, यानी कि बराबर है। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, CP बराबर SP बराबर X बटे 13, यानी कि वो कुछ रुपए में खरीद करके लाया और 13 में वो बेच दिया। हमें नहीं पता वो कितने में खरीद करके लाया, पर यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर कह रहा है 25% का क्या होता है लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% का क्या होता है लाभ होता है। अब आपको इस परसेंटेज से मदद क्या मिलेगी, आप इसको क्या लिख सकते हैं 25 बटा 100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1 बटे 4 हो जाएगा। लाभ हुआ है तो हमने बताया जो बटे में होता है वो आपका क्या होता है CP होता है, और जब बटे में होता है वो हमारा क्या होता है CP होता है। ठीक है, यहाँ पर 30 वस्तुओं का, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका 30 है, यहाँ पर 13 लिखा गया है, यहाँ पर आपको क्या होगा 30। अब देखिए यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौका आपका क्या होता है 100 होता है। लाभ की बात किया है, यानी कि CP आपकी कितनी हो गई 4 हो गई, और लाभ की बात किया है तो कितना है 1 जोड़ देना, यानी कि जब भी लाभ की बात करें तो आपको क्या करना है प्लस में करना है। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यहाँ पर दिया हुआ है CP, तो यहाँ पर हम रख देंगे, यानी कि 4 बटे 5 बराबर X बटे 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, 3 गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, यानी कि जो X का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो कुछ ही समय में आप लगाएंगे। क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्रय मूल्य आपका 10 है, विक्रय मूल्य आपका 11 है। तो आपसे पूछ रहा है लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपने 10 रुपये में खरीद करके लाया, 11 रुपये में बेच दिया तो लाभ ही हो रहा है। लाभ प्रतिशत आपको कितना बताना है, तो लाभ बटे होता है क्रय मूल्य 10 है, कितने का अंतर है, 1 का गुणे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10% का क्या हो गया, यहाँ पे आपको 10% का लाभ हो गया। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। एक सामग्री के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को देखा है, 15वां क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो ये 16वां क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसका हमें आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। 16वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, ये क्लास आपको समझ में आ रही है, तो आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17वां क्वेश्चन इसमें है। 17वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की लागत कीमत तथा बिक्री कीमत का अनुपात, लागत कीमत तथा बिक्री कीमत का अनुपात 20:21 है, इस पर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लागत कीमत कहाँ है, बिक्री कीमत कहाँ है, यानी कि लागत और बिक्री, लागत 20 है, बिक्री 21 है, यानी कि 20 में खरीद करके लाया, 21 में वो क्या किया, बेच दिया, तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहीं से आपको देख करके पता कर लेना है कि हमें लाभ हो रहा है। वो कहेगा नहीं क्वेश्चन में कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, आपको पता चल गया कि क्या है, यहाँ पे लाभ है। तो लाभ के लिए क्रय मूल्य 20 है, अंतर कितने का, 1 का गुणे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5, यानी कि कितने % का लाभ हो गया, 5% का यहाँ पे लाभ हो गया। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए लाभ पर बेचा गया है, कह रहा है उस वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के मध्य का अनुपात होगा या है। तो हमसे अनुपात पूछा है, तो देखिए लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 14.2/7% का लाभ हुआ है। तो पहले इसको हम भिन्न में बदल लें, 14 7 98, 98 2 जोड़ेंगे 100, 100 बटे आपका क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 से 100 कट गया, यानी कि लाभ कितने का आ गया हमारे पास, लाभ आपका 1/7 आ गया। और हमने बताया जो हर में होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया। और जबकि लाभ हुआ है तो लाभ जब होगा तो आपको प्लस करना है, अंश में आपको प्लस कर देना है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 7 में 1 जोड़ देंगे ये 8 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का मध्य अनुपात। तो पहले विक्रय मूल्य पूछा था, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा, विक्रय मूल्य आपका 8 है तो 8 हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 7 है तो 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, जब वो अनुपात में आपसे पूछ रहा है तो पहले किसका मान लिखा हुआ है, विक्रय लिखा है, क्रय लिखा है, उस हिसाब से आप अनुपात दीजिएगा। तो ये भी इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये जो 16वां क्वेश्चन है ये हमने आपको दिया है करने के लिए, और आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने आज के वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन को किया, और ये प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि जो भी हमारे नए साथी होंगे जो इस क्लास को देख रहे होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देंगे तब तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम अगले टाइप में लाएंगे, इससे थोड़ा से अलग रहेंगे, जो कि आपको लगे कि हाँ कुछ बदलाव हुए हैं क्वेश्चन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप में नए तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।